और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के निकिता तोमर कत्ल मामले में बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। कसूरवार दिए गए तौसिफ और उसके दोस्त की सजा पर फैसला सुनाया जाना है कोर्ट की जानिब से। आपको बता दें कि तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। लगातार परिवार मांग कर रहा था कि फांसी की सजा मिले, लेकिन उम्र कैद की सजा दोनों आरोपियों को, तौसिफ और रेहान को मिले। इसको लेकर मायूसी जरूर हुई है, लेकिन ये लड़ाई लड़ती रहेंगी। क्या ये लड़ाई कब तक चलेगी, किस तरीके से आप इस केस को अब आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है, जो निचली अदालत है, उन्होंने उम्र कैद की सजा रखी है। नहीं, हम आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जब तक फांसी के फंदे पर नहीं लटका देंगे तब तक हम नहीं बैठेंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े। अब हमारे वकील बैठेंगे, अपनी बात करेंगे, हम आगे जाएंगे। इसमें जो आरोपी का परिवार है काफी रसूखदार था, जिसकी वजह से काफी दबाव भी आप लोग पर रहे थे। उसको किस तरीके से देखते, क्योंकि अब कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया, आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है? नहीं, चाहे कितना भी रसूखदार हो, हम तो लड़ाई लड़ेंगे पूरी, फांसी तक पहुंचाएंगे। वो तो पहले से ही पता है हमें, हमारे ऊपर दबाव भी रहे हैं। किस तरह का दबाव आप लोग पर रहता था, जबकि इस घटना के बाद आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी? क्या इस दौरान भी कोई दबाव था, आप लोग पर प्रेशर होता था? जी, आता था उनकी तरफ से, क्योंकि वो पॉलिटिकल में भी और पैसे की पावर दोनों हैं उनके पास में, तो उनके हिसाब से तो हम कुछ नहीं हैं और हमारे ऊपर दबाव तो रहे ही हैं 5 महीने के अंदर। 5 महीने के अंदर किस किस परेशानियों को झेलना पड़ा, किस तरह के दबाव थे आपके ऊपर? सभी तरह के थे, फैसला करने के भी थे। अब जो भी है, बेटी के दुख से और क्या बड़ा है हमारे लिए। वो दबाव तो थे ही, बेटी का दुख भी काफ़ी था, बहुत सारी परेशानियाँ आई। एक ही लड़ाई नहीं, काफ़ी लड़ाई लड़ी है हमने इसके साथ में। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? थोड़ा बहुत समाज से भी सामना करना पड़ा, समाज की भी बातें सुननी पड़ी, उनकी तरफ से भी दबाव था, तो बहुत परेशानी थी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है हमें। अदिति आप सुन सकते हैं। एक तो हरियाणा के निकिता तोमर कत्ल मामले में कसूरवार ठहराए गए तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है निचली अदालत ने। हालांकि निकिता के परिवार का मुतालबा था कि दोनों कसूरवारों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन निचली अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब निकिता के परिवार वालों का कहना है कि अपनी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। उनकी कोशिश होगी कि निकिता के कातिलों को फांसी की सजा दिलवाई जा सके। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा के निकिता तोमर कत्ल मामले में आज अहम फैसला सुनाया जाना था कोर्ट की जानिब से। सजा पर फैसला सुनाया जाना था तौसिफ और उसके दोस्त रेहान के खिलाफ। और बड़ा अपडेट यह है कि निचली अदालत ने तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इस फैसले पर निकिता तोमर के परिवार वाले मुतमईन नहीं है। उनके परिवार वालों का कहना है कि वो दोनों कसूरवारों को कम से कम फांसी की सजा जरूर दिलवाएंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट हरियाणा से आपको बता रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में निकिता तोमर कत्ल मामले में बड़ा अपडेट है। सजा सुनाई गई है निकिता तोमर के कसूरवारों को। तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आपको बता दें कि तौसिफ और उसके दोस्त ने मिलकर निकिता का कत्ल कर दिया था और इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज फौरन सामने आ गया था। उसी की बुनियाद पर तमाम हालात को देखते हुए कोर्ट ने आज सजा का ऐलान किया है। 4 रोज पहले कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। आज सजा का ऐलान किया गया। निचली अदालत ने तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद से। निकिता तोमर के कत्ल के कसूरवार तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त का हरियाणा के फरीदाबाद से। आज कोर्ट की हियरिंग का इंतजार था और आपको बता दें कि इस मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ा अपडेट आपको हरियाणा के फरीदाबाद से बता रहे हैं।
4 रोज पहले कसूरवार करार दे दिया था अदालत ने दोनों को। और 4 रोज पहले जब तौसीफ और रेहान को कसूरवार ठहराया अदालत ने, उस वक्त इन्हें हथियार मुहैया करने वाला शख्स बेहोश हो गया था अदालत में। आज सजा का फैसला होना था और आखिरकार अदालत ने सजा भी सुना दी। दोनों कसूरवारों को उम्र कैद की सजा दी गई है। हालांकि निकिता के घर वालों का कहना है कि वो इस सजा से मुतमईन नहीं है। और वो इस फैसले के खिलाफ आगे जाएंगे, अपनी बेटी के लिए न्याय का मुतालबा करेंगे। 4 रोज पहले सजा का फैसला सुनाने के लिए 26 मार्च तारीख दी गई थी और आज का इंतजार था। इस मामले पर मुसलसल नजर बनाए रखने वाले तमाम लोग आज सजा का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार क्या सजा तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि एक शख्स और मुलव्विस था इस मामले में, अजहरुद्दीन, लेकिन सबूतों की कमी के चलते अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया था। उसे कोर्ट की हर तारीख में अपनी रिहाई का इंतजार रहता था। मेवात के गांव सिंगलहेड़ी का रहने वाला था अजहरुद्दीन। उसका शुरू से कहना था कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि रेहान और तौसीफ, इन दोनों को पुलिस ने वारदात वाले दिन ही अपने काबू में कर लिया था और इसके बाद इनको रिमांड पर लेकर सबूत जुटाए गए। कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया और जेल जाने के करीब 15 दिन बाद तौसीफ के वालिद जाकिर हुसैन और उसकी वालदा असमीना और रेहान से उसके वालिद शहाबुद्दीन मिलने पहुंचे थे। उसके बाद कोरोना गाइडलाइंस के तहत बाहर के लोगों पर जेल में कैदियों से मिलने पर रोक लगा दी गई थी। यानी जब से वारदात को अंजाम दिया गया तब से लेकर अब तक एक ही बार तौसीफ और रेहान ने अपने अहले खाना से मुलाकात की। अब आपको बता दें कि इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सजा सुना दी है। अदालत ने तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद लोग गुस्से में थे। मामले की समाअत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलती रही। निकिता को 26 अक्टूबर को गोली मारी गई थी पिछले साल। और आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले को पूरे 5 माह हो गए। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई। लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की समाअत होती रही और इस बीच 57 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसमें वारदात के चश्मदीद निकिता का चचेरा भाई तरुण तोमर और निकिता की सहेली भी शामिल। और हमारे साथ ही राजू राज मौजूद है निकिता तोमर के घर पर। उनकी वालदा से फैसला आने के बाद बात करने के लिए मौजूद है। राजू, इसी दिन का इंतजार था, हालांकि मुतमईन नहीं है निकिता के अहले खाना, उनके परिवार वाले निचली अदालत के इस फैसले से। क्या कहना है उनके घर वालों का, जरा तफसील से बात कीजिए राजू। देखिए, निश्चित तौर पर अदालत के फैसले के बाद परिवार सुबह से ही उम्मीद बता रखा था आज इंसाफ का दिन है और इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से निकिता की सरेआम हत्या की गई थी उसके बाद आज फैसले का दिन था। लगभग 50 दिनों के बाद ये फैसला आया। निकिता की मां राजवती जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। चूंकि परिवार को काफ़ी उम्मीदें थी कि आपको जो इंसाफ मिलेगा, आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी, इसकी मांग भी आपने कोर्ट में की थी। अब उम्र कैद की दोनों आरोपियों को सजा मिली है। ठीक है, इससे खुश तो हम नहीं हैं। जो भी अदालत ने फैसला दिया है, ठीक है, हम आगे जाएंगे और फांसी तक तो हम पहुंचाएंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे। बेटी को न्याय तो हम दिला के ही रहेंगे, चाहे जो भी हो, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम।
काफी उम्मीदें थी। जब सुबह मैं आया था, आपसे बात कर रहा था, कोर्ट में भी आपके परिवार की तरफ से ये मांग की गई थी, बचाव जो वकील थे आपके अभियोजन पक्ष की तरफ से, वो कहते हैं फांसी की सजा, रेयर ऑफ रेयरेस्ट में इस केस को मानना चाहिए था। लेकिन जो बचाव पक्ष ने मांग की थी, अपनी दलील दी थी कि इस पूरे मामले को चूंकि अपराधी हैं, पहली बार अपराध को अंजाम दिया है, इसलिए कम से कम सजा दें, उनकी उम्र कम है, इसका हवाला दिया गया था। नहीं, अपराधी तो अपराधी है, कम अपराध थोड़ी किया, उन्होंने जान ली है। वो आगे भी अगर समाज में रहेंगे तो फिर दोबारा करेंगे अपराध, और भी 10 नए तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसे इसको सज़ा नहीं मिलेगी इसे ठीक से, तो और भी अपराधी तैयार हो जाएंगे और बेटियां ऐसे ही समाज से जाती रहेंगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो सबूत था, एविडेंस था, उसमें पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई, जिसके वजह से जो सजा मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा, इसको हीनियस क्राइम के तौर पर देखा जाता था, वो नहीं हुआ और आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली? नहीं, अब जो भी मिली है वो ठीक है। अब हम आगे जाएंगे इस पर, और क्या आगे इस लड़ाई को कैसे ले जाएंगे? क्योंकि मैंने देखा और आपसे भी बात हुई थी, आपने कहा था कि इस केस में हर एक हेयरिंग पे आप पहुंची, आप इस केस की चश्मदीद गवाह थी, आपकी आंखों के सामने आपकी बच्ची की हत्या की गई थी। अभी हमारे वकील बैठेंगे, सब बात करेंगे और आगे तो हम जाएंगे। क्या इस 5 महीने के दौरान किस तरह का दबाव था? चूंकि आरोपी का जो परिवार है काफी रसूखदार है, राजनीतिक तौर पर उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और अब इस तरह का जो फैसला, कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई दबाव था? नहीं, दबाव तो बहुत सारे थे और बहुत सारी परेशानियां आई। लड़ाई सिर्फ एक उसको न्याय दिलाने की नहीं लड़ी, 5 महीनों में लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी है, लेकिन आखिर में यही था कि बेटी को इंसाफ मिले, और हम इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और बेटी को इंसाफ दिला के ही रहेंगे। क्या केस वापस लेने के लिए, समझौता करने के लिए भी दबाव डाला जा रहा था? दबाव बहुत सारे थे, डिटेल में क्या बताऊं। नहीं, आप बात कर सकती हैं, बता सकती हैं, क्योंकि एक बच्ची की, एक बेटी की, देश की बेटी के लिए इंसाफ की बात चल रही थी और उसके लिए आपने लड़ाई भी लड़ी। एक माँ है कि दूसरी बेटियों के साथ ऐसा ना हो, ये फैसला नज़ीर बन सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जी, दबाव तो थे ही, दबाव तो कई तरह के डाले गए थे, लेकिन हम आगे भी डाले जाएंगे, हमें पता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल भी, पैसे से, दोनों से पावरफुल हैं। लेकिन हम दबाव में किसी में भी दबने वाले नहीं हैं, ना बिकने वाले हैं। हम तो अपनी बेटी के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और आगे जाएंगे। परिवार में कहीं असुरक्षा की भावना दिख रही है? क्योंकि जिस तरीके से आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली है, डर कहीं किसी तरह के दे? क्योंकि आगे लड़ाई रहेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई जाएगी, काफ़ी लंबी लड़ाई है ये। हाँ, सुरक्षा की तो मांग हमने पहले भी की थी और अब भी हम करेंगे, और हमें मिली हुई भी है खूब अच्छी तरह से। सुरक्षा तो हम अब भी मांगेंगे अपने लिए। तो आप निकिता की मां राजवती जी को सुन सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस केस के दौरान, 5 महीने के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई तरह के दबाव दिए। हालांकि कैमरे के सामने ये बात नहीं करना चाहती उन परेशानियों को, उन दबाव को किस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जाए, क्योंकि आरोपी का जो परिवार है रसूखदार परिवार से है, राजनीतिक ताल्लुकात हैं, और जिसकी वजह से परिवार को आज उम्मीद थी कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना था कि फांसी की मांग की गई थी, क्योंकि हीनियस क्राइम को अंजाम दिया था, सरेआम एक बेटी पर गोली चलाई गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। उससे पहले भी उस पर अटेम्प्ट किया गया था। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए मायूसी जरूर हुई है कोर्ट के फैसले से, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई आगे भी लड़ेंगे, इस केस को आगे तक ले जाएंगे, हाईकोर्ट तक ले जाएंगे। अगर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, जो लड़ाई काफी लंबी है, लेकिन कोर्ट के फैसले से परिवार मायूस जरूर है। जी राजू, इस पूरे मामले में वारदात का सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका रहा, और शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि पहले दिन ही, उसी लम्हे ही ये वीडियो वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर, और तभी ये मांग उठने लगी थी कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाए। और यही वजह है कि 5 महीने बाद ही निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पर जब ये घटना घटी थी तो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, सरेआम गोली मारी, और खुद
जो पीड़िता निकिता तोमर थी उनकी मां उनके साथ थी। अपने कॉलेज गई थी एग्जाम देने के बाद। एग्जाम के बाद वो जब बाहर निकली और मां के सामने ही गाड़ी में खींचा गया था, उसके बाद गोली मारी दी गई। इस घटना के बाद जब सीसीटीवी सामने आया तो लगातार पूरे हरियाणा में लगातार ये मांग करें कि इस तरह के अपराध को कहीं से भी नहीं बख्शा सकता है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। खुद हरियाणा सरकार ने इस पूरे मामले में इंटरवीन की और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया गया। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद पुलिस भी उसी तरीके से इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठे किए, तो कि सबूत पहले से भी सीसीटीवी फुटेज के तौर पर था जिसमें आरोपी को साफ तौर पर पहचाना जा सकता था, काफी रसूखदार था। तमाम चीजें सामने आई और उसके बाद ये कोर्ट का फैसला आया। और कोर्ट के फैसले से, चूंकि 5 महीने तक कोर्ट में लंबी लड़ाई चली, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा था, परिवार ने सुरक्षा की बात भी कही थी, सवाल उठाए थे, जिसके बाद परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया गया था और अभी भी परिवार के पास सुरक्षा है। लेकिन परिवार का यह भी आरोप है इस 5 महीने के दौरान काफी दबाव भी उन पर बनाया जा रहा था, किस तरीके से समझौता कर लिया जाए और पूरे मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद परिवार को अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना था और इस वजह से परिवार पूरे 5 महीने लगातार कोर्ट के चक्कर लगाए, कोर्ट में गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला। कोर्ट ने आरोपियों को आरोपी भी माना और एक आरोपी जो पिस्टल की सब दिया था तौसीफ और रेहान को, उसके बाद उसके खिलाफ सबूत का अभाव था जिसके कारण उसे छोड़ा गया। और लेकिन 2 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, सबूत के आधार पर चूंकि पहचान हुई थी। लेकिन परिवार लगातार इस बात को मांग कर रहा था कि आरोपी को फांसी की सजा मिले और जिस तरीके से फांसी की सजा मिलने के बाद एक नज़ीर पेश हो ऐसे अपराधियों के लिए जो सरेआम देश की बेटियों को पर गोली चलाने से नहीं चूकते, उनके खिलाफ आपराधिक वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते। लेकिन इसके बावजूद आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और उसके बाद परिवार का कहना है कि अब वो ऊपरी अदालत का रुख करेंगे, अपने वकीलों से बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद ऊपरी अदालत में जाएंगे और केस को आगे तक ले जाएंगे और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।